नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट विद गोलू में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत का पॉलिटी के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसका जो एमसीक्यू है वो चैप्टर नंबर 1 भारत का संवैधानिक इतिहास फर्स्ट चैप्टर है, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में एक समझौता हुआ था, उसे पूना, जिसको पूना समझौता बोलते हैं, वो उसका मेन रीज़न क्या था होने का वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति को जानने के लिए, ऑप्शन बी मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, ऑप्शन सी हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, ऑप्शन डी हरिजनों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। आरक्षण तो मिले लेकिन उसका निर्वाचन क्षेत्र भी निर्धारित हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ये जो समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में, किस जेल में? यरवदा जेल में हुआ था। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जो महात्मा गांधी का पूना पैक्ट हुआ था किस जेल में हुआ था, तो यरवदा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारतीय सत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्राउन में स्थापित किया। यानी कि जो सबसे पहले आपको पता होगा कि 100 साल कंपनी ने शासन किया। भारत पे शासन स्टार्टिंग के 100 साल कौन किया था? कंपनी किया था। और लास्ट के 100 साल किसने शासन किया था? वो महारानी ने किया था, यानी कि रानी का शासन था। ठीक है, तो बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ये जो कंपनी का शासन था ना, वो हट के रानी के शासन में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 1857 में एक क्रांति आई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता को छोड़कर किसने ले लिया अपने आप में? तो भारत रानी का ले लिया। किसने लिया? रानी ने शासन ले लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1852। ठीक है, अच्छा सा केयर करना। नेक्स्ट, इनमें किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था 1852 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसमें जो हम लोग का गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था केनिंग था। कौन था? केनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? केनिंग थे। इसी अधिनियम के तहत विधान परिषद में पहली बार मनोनीत किया गया सदस्य को 3 गो, जिसमें सबसे पहला सदस्य कौन था? पटियाला के राजा, शॉर्टकट लिख रहे हैं। सेकंड में बनारस के राजा, और जो थर्ड में थे वो सर दिनकर राव। ठीक है, सर दिनकर राव। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद में 3 लोगों को मनोनीत किया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको इसी अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रथा। ठीक है, किसने लाया था पोर्टफोलियो प्रथा? केनिंग ने लाया था। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रथा किसने लाया था? केनिंग ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक ऑप्शन और देख लेते हैं अगल बगल। जो चार्टर एक्ट ये जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि चार्टर एक्ट 83 का चार्टर एक्ट क्या कहता है उसके बारे में। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या पूर्णतः समाप्त कर दिया? किस अधिनियम के द्वारा? देखिए, चाय और चीन को छोड़कर 1813 में क्या था? चाय और चीनी को छोड़ दिया गया था। लेकिन 1883 में पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार कहने का मतलब क्या होता है कि इस पे एक ही अधिकार हो। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में अगर व्यापार कर रही है तो और कोई कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी। उसी एकाधिकार को कब खत्म किया गया? 1883 में। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, अब देखते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया है भारत परिषद अधिनियम 82। भारत परिषद इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव, इसके तहत क्या किया? अप्रत्यक्ष चुनाव कब लाया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव
और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब लाया गया? भारत परिषद अधिनियम 82 के तहत। ठीक है, आपको भारतीय परिषद अधिनियम 909 के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या था 909 के बारे में? आपको पता होना चाहिए क्या था। इसमें मुसलमानों का पृथक निर्वाचन, किसमें? मुसलमानों का पृथक निर्वाचन, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्या होता है, ये बारे में समझ लीजिए। ये कहने का मतलब है कि अगर वोट देने का अधिकार भी मुसलमान को हो और वोट में एक उम्मीदवार खड़ा करने का भी अधिकार किसको हो? मुसलमान को। यानी कि वोट भी मुसलमान ही देंगे और वो चुनाव में खड़ा भी मुसलमान ही होंगे। तो एक किसके लिए कब किया गया था? 1909 को, यानी कि 1909 ईस्वी को। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, उसके तहत किया गया था। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 8062 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है। यह सिद्धांत स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीय की जिम्मेवारी होगी। यह पहली बार किस एक में स्वीकार किया गया था? ये जो अधिनियम था किसमें स्वीकार किया गया था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिन-लिथगो अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, लिन-लिथगो का अगस्त प्रस्ताव। आपको पता होगा कि लिन-लिथगो उसमें क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय थे। ये बात कब है? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1904 में 8 अगस्त को 1940 ईस्वी में आया था। इसमें कहा गया था कि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीय की जिम्मेवारी होगी कि पहली बार में किस स्वीकार किया गया था? लिन-लिथगो प्रस्ताव में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 5 नंबर क्या कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773, यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसी एक्ट के तहत यानी कि इसका ऑप्शन है इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। किसका? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का। ठीक है, जिसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। ठीक है, और 3 इसके अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसके तहत एक चीज़ और देख लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर, एक बार फ्रेश पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। इसके तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल किया गया। क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन उसके अगल बगल सराउंडिंग में जब तक आप ऑपरेशन नहीं कीजिएगा, ऑप्शन का ऑपरेशन नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन का ऑपरेशन नहीं कीजिएगा, तो फिर रेगुलेटिंग एक्ट बस और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। ये याद करने से नहीं, उसके अगल बगल को देखिए और फिर उसके बाद कीजिए। ठीक है, जो हमको जानकारी है और हमको जो पता है उसके बारे में अगर हमको पता है जरूर हम बता देते हैं अगल बगल में इसका क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर, भारत के गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति बोल रहा है भारत के गवर्नर जनरल ने किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी कि आप समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकते हैं। किस अधिनियम के द्वारा? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये आया था। नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट 7 नंबर क्या कह रहा है? 7 नंबर कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? जो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया उसके बारे में पूछा। तो ये कब पारित किया गया था? पारित किया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। देखिए क्यों आया था। जो 1773 में जो कमियां थी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के कमियां को दूर करने के लिए, कमी यानी कि जो उसमें वीकनेस थे, जो उसमें गलती से कोई अधिनियम जो बन गया था उसी को हटाने के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दे जाने के आश्वासन दिया था। निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया? ठीक है, पूरा किया था वो है रियासत को हड़पने की रीति को समाप्त कर दिया। नहीं, चलिए नहीं, इसका उसके बाद देसी रजवाड़ों को यथावस्थित, हाँ, तो इसका आंसर सही होगा, बाकी सब क्या गलत है। ठीक है, तो ये होगा देसी रजवाड़ों को यथा स्थिति बनाए रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
मिंटो मार्लो सुधार मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इसके तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता। देखिए मार्लो मिंटो 1999 का, ठीक है, 1999 का, 1909 में, ठीक है। इसमें पृथक निर्वाचन, आपको बता दिए कि पृथक निर्वाचन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि पृथक निर्वाचन क्या होता है। पृथक निर्वाचन कहने का मतलब कि, चलिए 9 नंबर, मिंटो मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था, मिंटो पृथक निर्वाचन कहने का मतलब कि यानी कि चुनाव में खड़ा होने का, यानी कि चुनाव में खड़ा होने का भी अधिकार मुस्लिम को हो और वोट भी देने का अधिकार किसको, मुस्लिम को, यानी कि दोनों अधिकार हो, ठीक है। तो वो था पृथक निर्वाचन। 10 नंबर क्वेश्चन, मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था। तो मार्लो मिंटो सुधार आपको बताया 1909 में मार्लो और मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। इसी में यही मार्लो मिंटो सुधार में कहा था, गांधी जी ने कहा था, इस अधिनियम को ही कहा था कि ये गांधी जी लोकतंत्र का विनाश करने वाला अधिनियम है। यह लोकतंत्र को एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोकतंत्र को विनाश करने वाला अधिनियम था। किसको बताया है, मार्लो मिंटो अधिनियम को। और एक तो के एम मुंशी ने कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था इस अधिनियम को कि ये जो है उभरते हुए लोकतंत्र का गला घोटा है, उभरते हुए लोकतंत्र कुछ कहेगा तो क्या, के.एम. मुंशी किसको बोलते हैं, 1999 को, यानी कि 1909 को। अगर बोलेंगे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था ये लोकतंत्र के विनाश करने का अधिनियम है, लोकतंत्र को ये विनाश करने वाला अधिनियम है, ठीक है। तो इसका आंसर 10 का बॉल हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं, क्या कह रहे हैं 11 नंबर, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल है प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था वो पूछ रहा है, ठीक है। तो 11 नंबर का हो जाएगा आपको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, कब किसके द्वारा लाया गया था, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 12 नंबर क्या कह रहा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था उसके बारे में बोल रहा है कि क्या किया गया था, कौन सी व्यवस्था किया गया था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि, आपको पता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लाया गया था जो मुसलमानों के लिए था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 13 नंबर क्या कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसमें प्रावधानों का सार क्या था उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें राज्यों का स्वायत्त, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी है मुसलमान हेतु अलग निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन बी है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन डी है राज्यपालों को वोट देने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रांतों में, इसका आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरी शासन के बारे में बात किया गया था। इनके प्रांत में कैसे शासन होंगे, दोहरा शासन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1946 के 3 मंत्री, 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों को गठित किया गया था। निम्न में से कौन से इसका सदस्य नहीं था। इसको याद करने का तरीका है KAL, काल, याद रखिएगा काल। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से पैट्रिक लॉरेंस। याद रखने का तरीका, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो लॉरेंस था, स्टेफर्ड क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था, सर कैपेसिस था, लॉरी अहमद नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी, ठीक है। नेक्स्ट कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, ठीक है। 15 नंबर बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन ए था भारतीय सदस्यों का अंतरिम भी था, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं, पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं थी, बाकी सब थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो जब हम लोग का संविधान 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान तैयार हुआ। उससे पहले जब हम लोग तो आज़ादी मिल गई 47 में, ने तो जो 2 साल था 47, 48, 49, 3 साल किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1932 को। आपको पता ही होगा कि जो हम लोग का संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद, सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं जो कहाँ से लिया गया है, 1932 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारतीयों को वर्ष 1947 सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना में निम्नलिखित किस नाम से जानी जाती है? इसको बोलते हैं माउंटबेटन योजना। क्या बोलते हैं इसको? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। इसका एक और नाम आता है, इसको डिकी बर्ड्स प्लान। डिकी बर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि माउंटबेटन का बचपन का नाम क्या था? डिकी बर्ड्स था। तो डिकी बर्ड्स प्लान या माउंटबेटन योजना दोनों एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है? 18 का कौन सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट सुधार, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत सरकार के नियम सुशासन किया गया था, बात ठीक है, कैबिनेट मिशन का संविधान सभा गठन किया गया था, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, साइमन कमीशन थोड़ी नहीं, भारत विभाजन आपको माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून आपको बताए थे, जो माउंटबेटन डिकी बर्ड्स माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, ना कि इसके साइमन कमीशन तो 1928 में, 1927 कमीशन कब आया था? 1928 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का डॉग। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 का विधायिका का अंतिम निर्देश किस वर्ष पारित किया गया था? ये बहुत ही जरूरी, बहुत स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1990 का विधायिका का जो अंतिम निर्णय था, विधायिका जो था उसका अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? 1945 में। कब किया गया था? 1945 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला में प्रॉब्लम से ऐसा हो रहा है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? भारत सरकार, ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1932, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी भारत सरकार 1991, कैबिनेट मिशन योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका हो जाएगा 1935। 21 नंबर का, इसमें किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? ठीक है, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 21 नंबर का होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। एक मिनट, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन। देखिए यहाँ पर बोलेगा प्रांतीय, केंद्र में जो इसको प्रांतीय स्वायत्ता भी बोलते हैं, इसको प्रांतीय स्वायत्ता, इसको प्रांतीय स्वायत्ता भी बोलते हैं। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू? अगर पूछेगा प्रांत में, देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है, प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में अगर द्वैध शासन बोलेगा तो कब हो जाएगा? 1919। ठीक है, 1919 का, अगर 19 का हो जाएगा। अगर पूछेगा केंद्र में तो हो जाएगा 1935, अगर प्रांत में तो 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्या बोला? 22 नंबर क्या है? 22 नंबर में क्या है? संघीय प्रणाली का प्रथम प्रयास भारत सरकार में किस किया गया था? संघीय प्रणाली का सबसे प्रथम प्रयास कब किया गया था उसको पूछ रहा है। ठीक है, संघीय प्रणाली का सबसे प्रथम प्रयास कब किया गया था? वो किया गया था 1935 में। कब किया था? 1935 में। नेक्स्ट, प्रांतीय स्वायत्ता शुरू करने के लिए भारत ब्रिटिश सरकार को कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? प्रांतीय स्वायत्ता अभी आपको बताए थे, वो भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्ता। नेक्स्ट, भारत में सचिव पद पर किसके द्वारा नियुक्त? भारत में सचिव पद कब लाया गया? सचिव पद जो 1857, आपको पता था कि जैसे ही 1857 में क्रांति, उसके बाद महारानी के शासन आया, महारानी के शासन में एक भारत सचिव का पद लाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले भारत सचिव कौन? लॉर्ड स्टैनली। किसको बनाया गया था? लॉर्ड स्टैनली को। किसको? लॉर्ड स्टैनली। देखिए ये भारत 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस का स्थापना, जैसे भारत सचिव का पद को लाना, ये सब एक तरह से सेफ्टी वाल्व सिद्धांत था। सेफ्टी वाल्व यानी कि अगर जो चीज़ है जैसे कि 1857 की क्रांति हुआ तो उसमें जो जनता की बातों थी वो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी, तो एक धीरे धीरे मन में एक आक्रोश होते गया, आक्रोश होते क्रांति का रूप ले लिया। तो वैसा फिर से क्रांति न रानी पर वैसा क्रांति ना है, उसी के लिए रानी पर ऐसा क्रांति ना, उसी के लिए ऐसा किया गया था कि भारत सचिव होगा, उसमें भी कुछ इंडियन को भी रखेंगे, तो अपनी बातों को रखेंगे तो इंडियन लोग हम लोग पहुँचाएंगे, तो ऐसे क्रांति को नहीं झेल सकते, फिर उसको सॉर्ट आउट मैटर को क्लियर किया जाएगा। तो समझिए कि एक सेफ्टी वाल्व के तहत दोनों का स्थापना हुआ, सचिव पद भी वैसे लाया गया, कांग्रेस का स्थापना भी एक
सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत पे ही हुआ था। तो इसका आंसर हो गया क्या, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1885। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम से पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि मंजूरी दिया गया, यानी कि विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि कब दिया गया, तो ये होता 1909 में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1909 में ऐसा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें दी गई थी, जो संघ की अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो किसको दी गई थी, तो गवर्नर जनरल को। मेन कौन, गवर्नर जनरल ही होता था, गवर्नर जनरल को ही दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन 27 नंबर का, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1990 भारत शासन अधिनियम। देखिए अब जो आ रहा है दो करके आएगा, किस, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू सचिव था, ठीक है, और चेम्सफोर्ड क्या था, गवर्नर, भारत का वायसराय था, ये वायसराय था। अब देखिए अब सचिव का पोस्ट आने लगा ना, तो ऐसे ऐसे कर सचिव पोस्ट आता गया, सचिव था, भारत सचिव। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम के संसद का एक अधिनियम जिसे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था, किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा किया गया था। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन एसएससी में 2022 में पूछा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैच फ्लोइंग है, बोल रहा है कि किस भारत सरकार, मैच द फ्लोइंग कीजिए। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1991, ठीक है। ऑप्शन बी आपको पहले देखिए इसके बगल में लिखते कौन किसके साथ होगा, ठीक है। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा। 29 नंबर का आपको ए का भारत सरकार अधिनियम कब हुआ था, तो ये हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन, इसके तहत, यानी कि ए का 3, ठीक है भाई। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार जो अधिनियम था 1935, तो ये प्रांतीय शासन था, यानी कि बी का 1, ठीक है। अब सी का देखते हैं, सी का मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम 1990 में, तो इसके साथ सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि सी का 4, 314। उसके बाद डी भारत परिषद अधिनियम 1861 में सती प्रथा का अंत, किसके तहत, भारत परिषद अधिनियम सती प्रथा का अंत, हाँ आप कह सकते हैं, अंत किया गया। डी यानी कि डी का हो जाएगा 2, यानी कि डी का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम, तो इसका हो जाएगा 5, लास्ट 5 ही बचा, तो 3 1 4 2 5 कहाँ है, 3 1 4 2 5 ऑप्शन बी। तो ऐसे जब भी ये मैच द फ्लोइंग है उसके बगल में लिख लिया कीजिए, उससे काफ़ी सहूलियत हो जाती है और आंसर बहुत जल्दी निकल जाता है, उसमें घबराने का फिर दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या नाम है, भारतीय का संवैधानिक इतिहास का लास्ट क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं, डॉट का पिट्स इंडिया एक्ट के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य के बीच अंतर करता है, ठीक है। तो ये 1784 का जो था, 1784 वाला ये करता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1784, ठीक है दोस्तों। ये था 30 क्वेश्चन का सबसे पॉलिटी का सेट नंबर 1 का भारत का संवैधानिक इतिहास। ऐसे कर नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान सभा के बारे में देख लेंगे और ऐसे कर पूरे संविधान को एक तरह एकत्रित कर लेंगे। देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन को डील करेंगे तो हमको पूरी अच्छी कैसे, और भारत का संवैधानिक इतिहास से हमको पूरा पकड़ हो गया, अगल बगल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। कैसा लगा, बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।